Hello everyone, I'm Dr. Kiran Mawe, chemistry teacher. So in our previous video, we discussed about the conductivities, specific conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity, conductance, resistance, etc. So in today's session, we will solve some numerical based on these conductivities. So here is a sample numerical. So let's revise the formula. So resistance represented by R is equals to rho L by A, where R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of the conductor and A is the area of cross section, and its unit is ohm. Rho, this is specific resistivity or simple resistivity. Specific resistivity, rho is equals to R into A upon L, and its unit will be ohm centimeter. Ohm centimeter. Ohm is also represented by this symbol. Next is conductance. So conductance is the inverse of resistance. G से हम इसे डिनोट करेंगे. G is equals to 1 by R, and unit will be ohm inverse or mho or Simon. Opposite of resistivity or inverse of resistivity is conductivity, specific conductivity, and symbol is kappa. Kappa is equals to 1 by rho, inverse of resistivity. तो ये क्या हो जाएगा? L upon R into A, and its unit will be ohm inverse centimeter inverse. ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी, मोलर वर्ड जहां आया है, इट मींस इट इज अ कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. अब आपने जितना भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये अपोजिट आपकी क्या है? इलेक्ट्रोड्स है. इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फ्री है. उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोल. कितना होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा. ठीक है. तो उसकी कंडक्टेंस को आप बोलते हो मोलर कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m, एंड इट इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू v. कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, v इज द वॉल्यूम. अब ये वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का या सेल का कह सकते हैं, जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. ओके. सिंपल वॉल्यूम नहीं है, इसके अंदर क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. तो जब आप इसे फाइनली सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, देन इट विल कम आउट टू बी K into 1000 upon m. K is specific conductivity, A is this is 1000, and m is molarity. Molarity, मोल पर लीटर. ध्यान रखना, यहाँ जो एक कप्पा है, हम जनरली यूनिट इसकी क्या लेते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. अगर आपसे मीटर इनवर्स में निकाला जाएगा तो आप इसको यूनिट कन्वर्जन करेंगे. दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला K into V. ये पर मोल वॉल्यूम है. ओके. अब देखिए, इसके अलावा एक और आइटम आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपर्ली? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी में कितनी कंसंट्रेशन थी इलेक्ट्रोलाइट की? 1 मोल. अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या बोलोगे? कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो कप्पा इनटू V, लैम्डा EQ. अब ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट. नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है ये. और जब से फाइनली कंसंट्रेशन की टर्म्स में सॉल्व करते हो तो K into 1000 अपॉन m. m क्या है? ये नॉर्मल है. ठीक है बेटा. तो ये फॉर्मूला हमने रिवाइज किया. अब इनके बेस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. 1 बाय 1 जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे. आप इन इस वीडियो को पॉज करके ना नोट डाउन कर लीजिए.
एग्जामिनर पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is this one. Calculate cell constant if conductivity is this one. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है। चलो गिवन आपने क्या रेजिस्टेंस गिवन लिख रहा है, कितना रेजिस्टेंस है 1500 ओम। किसका रेजिस्टेंस है ये, एक सेल है जिसमें कंसंट्रेशन क्या है सेल की, जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें लिया उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी, कितनी 0.001 मोलर। ओके, अब देखिए पूछा क्या, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। तो बेटा सेल कांस्टेंट क्या था, आपको लास्ट टाइम में भी बताया था L/A इज सेल कांस्टेंट। आप उसे G स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिव मींस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज दिस वन, यानी कि कप्पा गिवन है आपके पास, कितना 0.146 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में है यूनिट, तो इसमें भी किसमें आएगी आपकी, सेंटीमीटर के टर्म्स में आपकी यूनिट आएगी। तो देखो R = ρ/L/A, L/A कैलकुलेट करना है, रो को यहाँ ले आइए, R/ρ = L/A, दिस इज सेल कांस्टेंट। 1/ρ को आप क्या लिखते हैं, कप्पा, सो इसकी जगह 1/ρ की जगह कप्पा लिख सकते हैं। तो R × K इज सेल कांस्टेंट G स्टार। रेजिस्टेंस है बेटा आपका 1500, कप्पा कितना गिवन है 0.146 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज यहाँ साइमन। साइमन को आप और क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। पे कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, और आपका आंसर होगा अराउंड 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बहुत इजी है। तो यहाँ ये जो कंसंट्रेशन गिवन थी आपको उसका ऐसा कोई यूज नहीं करना था। अगर इसी क्वेश्चन में फर्दर आपसे पूछा जाता, यही क्वेश्चन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, नाउ आल्सो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता सपोज लैम्डा है, तो कैसे करते हैं बताइए। लैम्डा = K × 1000/m। अब मोलैरिटी भी गिवन है तो आप इसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। कप्पा जो है आपका सेंटीमीटर्स की टर्म्स होना चाहिए, वो है आपका क्या है 0.146 × 10⁻³ × 1000 अपॉन मोलैरिटी इज 0.001। तो ये कैंसिल हो गया, 123 ये कैंसिल, तो आ गया 146। लैम्डा = और यूनिट क्या होती है इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, एक बार रिपीट करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, आपका बोर्ड प्रॉपर क्लियर है, विजिबल, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, आई थिंक अब क्लियर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So next question is the resistance of a column of .05 molar NaOH sodium hydroxide solution having diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate resistivity, conductivity
ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि आपके पास एक कॉलम गिवन है, तो चलो कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द कॉलम। ये आपके पास कॉलम, ओके। इस कॉलम के अंदर आपने क्या फिल किया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। कौन सा? 0.05 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फिल किया है, हैविंग कंसंट्रेशन 0.05 मोलर। इस कॉलम की जो लेंथ है वो कितनी है? लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं गिवन है, आपके पास डायमीटर गिवन है। देखिए ये कॉलम सिलेंड्रिकल है, तो जब आप इसका डायमीटर देखेंगे, ये डायमीटर आप इसे ऐसे व्यू कर रहे हैं इसे, ये जो डायमीटर है ये कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। आपसे पूछा क्या गया? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो एक बार वीडियो पॉज करो बेटा और मुझसे एक बार ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाए। चलिए, तो रेजिस्टेंस गिवन है आपका, वो है आपके पास कितना? हाउ मच? 5.55 into 10⁻³ ohm। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L by A। रेजिस्टिविटी पूछिए, दैट इज रो पूछा है, रो इज इक्वल टू R into A upon L। लेंथ रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसे निकालते कैसे? एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन से। तो R गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है। डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 0.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा? आपका रेडियस हो जाएगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एरिया। सो 3.14 into 0.5 स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 5.55 into 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.785, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 50 सेंटीमीटर। देखो मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, सेंटीमीटर में कैलकुलेशन है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। बेटा यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। अगर यूनिट्स के बारे में मेंशन नहीं है तो आप सेंटीमीटर में इसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछे कि मीटर की टर्म्स में निकालो तो आप इन्हें कन्वर्ट करेगा यूनिट्स को। तो आप यहाँ से फर्दर रो कैलकुलेट करेंगे और फाइनली आपका आंसर आएगा 87.135। और यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम। दिस इज रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट उसने कंडक्टिविटी पूछा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और आप अच्छे से जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। इनवर्स होता है, जस्ट इसका इनवर्स कर दीजिए, 1/87.135, देन यू विल गेट द आंसर 0.0114। 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और लास्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में? मोलर कंडक्टिविटी भी पूछा है, दैट इज लैम्डा m, k into 1000/m। k सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में है, तो ये आपका फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है। k कितना बेटा कप्पा? 0.0114, 8 into 1000/, मोलैरिटी गिवन है 0.05 मोलर। जस्ट वैल्यूज पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा 229.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो इजी है ना काफी क्वेश्चन से, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। So this is the next question. इसे केयरफुली देखिए, पढ़िए। The resistance of a conductivity cell। आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, ओके।
ये सेल है आपकी, इसकी क्या है, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स है, दिस इज द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस। इस सेल के अंदर आपने क्या फिल किया, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन फिल किया। मोल पर लीटर मतलब मोलर ही होता है। 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन आपने फिल किया, तो आपको जो रेजिस्टेंस मिला इस सेल का वो है आपके पास 100 ओम। ठीक है, जब आपने 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन फिल किया तो रेजिस्टेंस आपका कितना मिला, 100 ओम। अब आपने इसी सेल के अंदर दूसरा सॉल्यूशन फिल कर दिया, इसे हटा दिया, दूसरा सॉल्यूशन फिल किया। वो सॉल्यूशन कौन सा फिल किया, 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। जब 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन फिल किया था तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 100 ओम। अब उसे हटा दिया गया, दूसरा सॉल्यूशन फिल किया है 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। अब की बार रेजिस्टेंस आया 520 ओम। ठीक है, तो बेटा जब ये सेल सेम है तो इसके डायमेंशन तो चेंज होंगे नहीं, दैट इज लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेंगे, सेम। यानी कि अगर कोई सेल सेम है तो उसका L/A सेम ही रहेगा, आप उसमें सॉल्यूशन बेशक चेंज करने चाहिए। तो जब तक मेंशन नहीं है सेल डायमेंशन, सेल कांस्टेंट आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अब आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस 1 इज 100 ओम व्हेन मोलैरिटी 1 यानी कंसंट्रेशन 1 इज 0.1 मोलर, रेजिस्टेंस 2 इज 520 ओम व्हेन मोलैरिटी इज 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको ये जो सेकंड सॉल्यूशन है इसकी 0.02 मोलर सॉल्यूशन, उसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा निकालिए इसका और इसके लिए ही लैम्डा m सेकंड सॉल्यूशन के लिए। और गिवन क्या है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज दिस वन। कप्पा 1 आपको दे रखा है 1.29 साइमन पर मीटर। ध्यान से देखो, पर मीटर में आंसर बेटा, ठीक है, तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो केवल ये है K2 निकालना है और लैम्डा m 2 निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आया। एक ही सेल के दो अलग अलग सॉल्यूशन फिल करके वैल्यूज गिवन है, दूसरे का निकालना है। तो बहुत इजी है, देखिए कैसे करेंगे बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। मैंने क्या सिखाया था, फॉर्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे यहाँ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, R × 1/ρ = L/A। ओके, R ये क्या होता है, 1/ρ, K = L/A। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं कि कप्पा = 1/R × L/A लिख सकते हैं ना। इनको बस इंटरचेंज करना है, मैं आपको सिखा रही हूँ जस्ट, आप डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आई कि कप्पा = 1/R × L/A। सो कप्पा 1 = 1/R1 × L/A। L/A तो सेल कांस्टेंट है, सेल के डायमेंशन सेम रहेंगी। सो सिमिलरली कप्पा 2 = 1/R2 × L/A। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए आपको R1 गिवन है, कप्पा 1 गिवन है, तो आप L/A निकालिए, इस सेकंड वाले में पुट कर दीजिए। और एक आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड आप लगा सकते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, 1, दिस इज 2। तो आपको क्या करना है, K2 चाहिए, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या है, देखो K2 अपॉन, इसे डिवाइड कर दो, K2 अपॉन K1। K2 कितना है, 1/R2 × L/A। ये कितना है, 1/R1 × L/A। ये अपोजिट हो जाएगा, है ना, पता है ना कैसे करते हैं, A/B/C/D, वो अपोजिट हो जाता है A/B × B/C। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा R1 अपॉन R2, L/A इज सेल कांस्टेंट, सेल सेम ही है, तो L/A तो कैंसिल हो जाएगा। So K2 upon K1 = R1 upon R2 and finally K2 will be K1 × R1 upon R2। K1 कितना है, कप्पा 1 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स ध्यान से देखना इसे, अभी रुकिए चेंज करते हैं। R1 इज 100 ओम, R2 इज 520 ओम। सो आपके पास K2 जो आपके पास आएगा सॉल्व करने के बाद
it will be 0.248 Simon meter inverse. ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स। नेक्स्ट इसमें क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा m फॉर सेकंड सॉल्यूशन। सो इट विल बी सेकंड के लिए है तो K2 into 1000 upon M2, ये 2 जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड सॉल्यूशन है। तो देखो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब आपका यूनिट क्या हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक तरीका क्या होगा कि सबकी यूनिट चेंज करो। इजी वे क्या है, इसकी यूनिट चेंज कर दो। जस्ट देखो K2 इज 0.248 साइमन पर मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कर तो नहीं रही, आपकी वीडियो देख लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो 1 मीटर की जगह क्या पुट कर दो, 100 सेंटीमीटर। So it will be 0.248 into 10⁻²² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत इजी है, जस्ट इसे उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। 0.248 into 10⁻² into 1000 and the concentration of second solution is 0.02 मोलर। फाइनली आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 124 यूनिट बताइए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द आंसर। सो इजी है, जस्ट इक्वेशन बना लीजिए, मैथमेटिकली इनको कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथी प्रोसीजर नहीं है, थोड़ा शॉर्ट प्रोसीजर। तो नोट डाउन करो बेटा इसे, और आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The resistance of a decinormal solution of an electrolyte in a conductivity cell is 245 ohm। यहाँ तक तो समझ में आया कि कोई रजिस्टिव आपके पास कंडक्टिविटी सेल है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 245 ओम एंड कंसंट्रेशन गिवन है डेसीनॉर्मल। कंसंट्रेशन गिवन कितनी है बेटा, डेसीनॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी गिवन। डेसी मतलब पता है आपको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो पढ़ लेना, नहीं पता तो डेसी होता है -1, जैसे सेंटी होता है -2, मिली 10⁻³ इस तरह से है ये। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो और भी है। तो अगर किसी टर्म के आगे डेसी लिख रहा है, सपोज डेसीमीटर, सो इट विल बी 10⁻1 मीटर। सिमिलरली 1 डेसी नॉर्मल तो 10⁻1 नॉर्मल। सो कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 10⁻1 normal. Okay, calculate equivalent conductivities, that is lambda EQ calculate करना है। If electrodes are 2 cm apart and each has an area of 3.5 cm square, that is if आपके पास conductivity cell है, ठीक है, इस सेल में जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं ये है अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ओके और इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना है, सॉरी एरिया जो है कंप्लीट कितना है, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। दैट इज लेंथ और एरिया दोनों गिवन है। लेंथ और एरिया, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, एरिया इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट लैम्डा EQ। तो लैम्डा EQ का फॉर्मूला है बेटा K × 1000 अपॉन L। K क्या है, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, 1000 अपॉन L इज द नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। सो कप्पा का यहाँ जो है कप्पा निकालना पड़ेगा हमें। तो कप्पा क्या होता है, RK इज इक्वल टू L/8, R इज इक्वल टू ρL/8। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R × L/8। 1/R रेजिस्टेंस कितना है, 245, एरिया कितना 3.5, लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया कप्पा, इसको यहाँ पुट कर दो। एक बार सॉल्व कर लेंगे हम पूरा इसे। 2/245 × 3.5 × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा, 10⁻⁻1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपका आंसर आएगा 23.32 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
आपको जो भी डेसी नॉर्मल गिवन है n/50 कोई भी सॉल्यूशन गिवन है आप सिंपल इस तरह से निकाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट मेंशन नहीं किया है, इलेक्ट्रोलाइट सपोज मेंशन कर देते, इलेक्ट्रोलाइट सपोज आपका है BaSO4, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट आर्बिट्रेरली ऐसे ले लेते हैं। अब आपसे ये सब कैलकुलेट कराया गया होता और साथ में पूछते ऑल्सो कैलकुलेट लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर लीजिए साथ में। तो आप क्या फिर से पूरा फॉर्मूला अप्लाई करते, जरूरत नहीं है बेटा। लैम्डा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन n एंड लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m। नॉर्मलिटी क्या होती है? m इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ लिख दो m इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये देखिए ये क्या बन गया, लैम्डा m अपॉन n फैक्टर। सो लैम्डा EQ अगर गिवन है तो आप लैम्डा m निकाल सकते हैं यहीं से। सो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा EQ इंटू वैलेंसी फैक्टर। मैं जिस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रही हूँ कि अगर फर्दर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। देखो BaSO4 सॉलिड है ये, बेरियम सल्फेट। सॉल्ट के केस में या तो पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या फिर नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज कंसिडर करिए, दैट विल बी इट्स वैलेंसी फैक्टर। सो Ba प्लस 2 SO4 माइनस 2, चार्ज कितना है प्लस 2, तो 2 will be valency vector. So lambda m is equals to lambda EQ into 2, that is 23.32 into 2. This is the answer. I hope आपको ये समझ में आया होगा, है ना बेटा? ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें। इसे नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, ध्यान से देखिए बेटा। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इससे पहले क्वेश्चन किया था, 2 रेजिस्टेंस गिवन थे, उसी की तरह थोड़ा बहुत चेंज आया है। तो आपके पास फिर से एक कंडक्टिविटी सेल है जिसमें एक सॉल्यूशन फिल किया गया। सॉल्यूशन कौन सा बेटा? 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन फिल किया। तो इस सेल की जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट की वो आपकी आई 200 ओम। फिर आपने क्या किया, इसे खाली किया, दूसरा सॉल्यूशन फिल किया, कितना किया? 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस आई 1100 ओम। तो 2 रेजिस्टेंस आ गए आपके पास और 2 कंसंट्रेशन है, सेल सेम है। अब उसने पूछा है कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन ध्यान क्या देना, मीटर की टर्म्स में निकालना है। ये भी मीटर की टर्म्स में, ये भी मीटर की टर्म्स में, ये भी। तो बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, ध्यान से देखना। और इसके अलावा मीटर की जगह किसी भी यूनिट में आपसे पूछा जाएगा, आप सेम टेक्निक यूज करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखना, आपके पास सेम कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल सेम है, तो चाहे कितने भी आप सॉल्यूशन चेंज करो, सेल कांस्टेंट क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब आपने मोलैरिटी कितनी ली? 0.1 मोलर इसकी KCl सॉल्यूशन की, तो आपके पास रेजिस्टेंस आया 200 ओम। कितना आया? 200 ओम। फिर आपने सेम सेल में दूसरा सॉल्यूशन फिल कर दिया एंड ये कितना है? 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। देन आपको रेजिस्टेंस मिला 1100 ओम। ओके, अब फर्स्ट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी गिवन है, कप्पा 1 गिवन है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। आपको निकालना क्या है? सेल कांस्टेंट L/A G स्टार निकालना है, लेकिन मीटर इनवर्स की फॉर्म में निकालना है। दूसरा आपको कप्पा 2 निकालना है, ये भी मीटर्स की टर्म में निकालना है, और लैम्डा m2 निकालना है, ये भी मीटर की टर्म में निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, सिंपल है। लास्ट टर्म पे हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में जब सेम सिचुएशन थी उसमें बेटा सेल कांस्टेंट नहीं पूछा था, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया था। बट इसमें सेल कांस्टेंट निकालना है तो कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते, अब आपको पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करना है। सो R इज इक्वल टू रो L/A, और इसे यहाँ लेके आओगे 1/रो इज इक्वल टू कप्पा R इंटू K इज इक्वल टू L/A। R क्या है? रेजिस्टेंस। कितना है फर्स्ट सेल का? 200 ओम। अब आप मुझे फर्स्ट सेल का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कप्पा में फर्स्ट सेल का ही गिवन है, इनटू 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। साइमन को और क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स लिख सकते हो। ये कितना है? ओम अपॉन मीटर। तो
तो आपके पास सेल कांस्टेंट आ गया, ये कैंसिल हो गया, 200 इंटू 1.29, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 258 मीटर इनवर्स, जी स्टार आपके पास आ गया 258 मीटर इनवर्स। दिखाई दे रहा है बोर्ड यहाँ तक? ओके दिख रहा है। तो फर्स्ट तो आपने निकाल लिया सेल कांस्टेंट कितना आया 258 L/A। सेकंड, अब सेकंड सॉल्यूशन पर आते हैं, उसमें क्या पूछा है, कप्पा में पूछा है फॉर सेकंड सॉल्यूशन K2, तो से R into K is equals to L/A, so K is equals to 1/R into L/A, 1/R2 because second solution है, so 1/1100 into L/A is 258, this is ohm, this is meter inverse। तो आपके पास कप्पा टू कितना आया 0.234 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो मीटर की टर्म्स में दो तो आपने सॉल्व कर लिए। अब आपके पास थर्ड है, थर्ड इज मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा m। उसका फॉर्मूला आप पुट करते हो बेटा K into 1000/m। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये फॉर्मूला कब पुट करना है, when K is in the terms of सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अब क्या है मीटर इनवर्स, तो इसे पुट मत करना, आंसर गलत आएगा। अब देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो लैम्डा m क्या होता था K into V, K into V, K is the कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड V is the वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम हैविंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यही तो है वो वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन होती है N/V, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स कितने हैं यहाँ 1, तभी तो मोलर कंडक्टिविटी हुआ। तो M is equals to 1/V, तो V क्या हो गया 1/N। तो V की जगह पर पुट कर सकती हो ना K/C या K/M, फॉर्मूला सही है। अब देखिए ये है आपकी ऑलरेडी मीटर इनवर्स में और आपको मोलैरिटी चाहिए मीटर इनवर्स, मीटर की टर्म्स में। तो देखो मोलैरिटी है क्या आपकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब आपको यहाँ लीटर की जगह मीटर की टर्म्स में चाहिए। देखो लीटर, वॉल्यूम की यूनिट मुझे बताइए एक बार, वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या होती है, लीटर में कैलकुलेट कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, इन सब में कर सकते हो। बेटा कन्वर्जन आना चाहिए, तो मैं आज कन्वर्जन सिखा रही हूँ, आगे से आप ध्यान रखना। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml और 1 ml इज इक्वल्स टू 1 cc सेंटीमीटर क्यूब, सो इट विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर कितना 10⁻² मीटर। पुट कर दो 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर 10⁻²। अभी मीटर क्यूब है बेटा, तो इसका क्यूब कर दीजिए। सो 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ये कितना आया 10⁻³ मीटर क्यूब। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कॉम्पिटिशन में बेटा ऐसे ही चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर मैं लीटर को चेंज करूँ तो किसमें आंसर आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। अब सीधा यही कर दीजिए, कितना है आपका 0.02 मोल पर लीटर। तो आप इसे क्या पुट करेंगे 0.02 मोल तो सेम रहेगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। उसे उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फॉर सेकंड सॉल्यूशन K2 कितनी है 0.234 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओके। अपॉन मोलैरिटी कितनी आई 0.02 इंटू मोल पर मीटर क्यूब है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आ गया कितना, जस्ट 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ गया 11.7, 10⁻³
11.7 इंटू 10⁻³ अब यूनिट देखो कैसे होगी, ओम इनवर्स मोल इनवर्स ऊपर जाएगा और -1 एंड +3 मीटर क्यूब यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो 11.7 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज आंसर। रिपीट करूं, कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है, k इंटू वी पता है, k इंटू 1000/m का पुट करोगे बेटा जब सेंटीमीटर के टर्म्स में आंसर है, आपके पास मीटर में निकालना है तो k2 को मीटर में निकालो, आपको ऑलरेडी मीटर में गिवन है मीटर के टर्म्स में, तो जस्ट आपने क्या किया k2 की वैल्यू सॉल्व कर ली इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब आपको वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर दोगे, मोलैरिटी 1/c 1/n, तो 1/n मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, 0.02 मोल पर लीटर, तो आपसे इसमें कन्वर्ट करने को कहा है मीटर क्यूब में, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, सो इट विल बी 0.02 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। जस्ट इसे उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए ये ऐसे है, ये था मीटर क्यूब, ये ऊपर चला गया 10⁻³ तो हो गया 10⁻+3, हाँ ऊपर गया -3 मीटर क्यूब से कैंसिल होके ये फाइनली आंसर आ गया। तो बेटा दो तरीके हो सकते हैं, ताकि आप पूरा ये चेंज करो वो चेंज करो, उससे बेटर है फॉर्मूला वॉल्यूम भी चेंज कर दो 1/c के टर्म्स में। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपके कंडक्टिविटी पे बेस्ड हैं। सिंपल आप मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सब निकाल ही सकते हो, सेल की फॉर्म में बता दिया, इलेक्ट्रोड्स अपोजिट है या कॉलम की फॉर्म में है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। बेटा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे सारे क्वेश्चंस की, कंपटीशन लेवल की भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है।